नमस्कार मित्रों में दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा आज का कार्यक्रम भगवान श्री राम को समर्पित है। मित्रों, भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे और पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम भगवान श्री राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और भगवान श्री राम की कुंडली देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, वैसे तो जो सभी की कुंडलियां बनाते हैं उनकी कुंडली हम नहीं देख सकते हैं। यह कृत्य हमारे लिए क्षमा योग्य है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श पुरुष थे और सभी विशेष गुणों से युक्त थे। तो मित्रों, यदि इन गुणों में से हमारे जीवन में यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक गुण भी आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमें भी मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। इसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए और सभी के लिए बनाया है, ताकि भगवान श्री राम के आदर्शों को देखकर कुछ गुण तो हमारे अंदर आने चाहिए। तो मित्रों, इसी कारण से हमें भगवान श्री राम की कुंडली देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सबसे पहले भगवान श्री राम के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम की यहाँ पर कुंडली देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म तिथि के ऊपर एक चौपाई लिखी और बहुत ही अच्छा वर्णन किया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ अभिजीत मुहूर्त में। उस दिन ना तो ज्यादा शीत थी यानी सर्दी थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी, बीच का मौसम था। पुनर्वसु नक्षत्र था। मित्रों, उस समय ऐसी स्थिति बनी, ग्रह स्थिति बनी, अद्भुत ग्रह स्थिति जिसका वर्णन करना भी असंभव है। जैसे मानो आकाश मंडल में सभी ग्रह और नक्षत्र इस स्थिति का इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री राम के आगमन का इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत में आतुर थे। मित्रों, जब हम भगवान श्री राम की कुंडली देखते हैं तो हमें यह सब वहां पर देखने को मिलता है, अद्भुत देखने को मिलता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और भगवान श्री राम की कुंडली देखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, यह है भगवान श्री राम की कुंडली। जब हम कुंडली देखते हैं तो यहां पर हमें कर्क लग्न की कुंडली देखने को मिलती है। भगवान श्री राम की कर्क लग्न की कुंडली थी और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा विराजमान थे। मित्रों, कर्क लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में विराजमान हैं और लग्न में विराजमान होकर यहां पर योगों का निर्माण कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होने के कारण हंस योग का यहां पर निर्माण कर रहे हैं। तीसरे भाव में राहु हैं, उच्च के राहु। चौथे भाव में शनिदेव हैं, शनिदेव उच्च के हैं और शनिदेव यहां पर बैठकर, केंद्र में बैठकर शशि योग का निर्माण कर रहे हैं। 7वें भाव में मंगल हैं, मंगल यहां पर उच्च के हैं और मंगल उच्च के होकर यहां पर रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। 9वें भाव में शुक्र हैं और शुक्र भी यहां पर उच्च के होकर मालवी योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र के साथ केतु हैं। 10वें भाव में सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव भी उच्च के हैं। आय भाव में बुध हैं, 11वें भाव में बुध हैं। अब मित्रों, यहां पर खास बात देखने को यह मिली कि पांचों ग्रह उच्च के। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हैं। दूसरा, शनि 7वें भाव में उच्च के होते हैं तुला राशि में, यहां पर तुला राशि में शनिदेव उच्च के हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यहां पर 7वें भाव में मंगल मकर राशि में होकर उच्च के हैं। शुक्र
मीन राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पर भाग्य स्थान में शुक्र उच्च के हैं और सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य उच्च के हैं। इस प्रकार से मित्रों 5 ग्रह उच्च के होकर यहाँ पर कुंडली को बल प्रदान कर रहे हैं। मित्रों भगवान श्री राम की कुंडली में ये ग्रह उच्च के हैं, इसलिए योगों की भरमार रही। सभी ग्रहों ने अपने अपने योग बनाए और उसी के अनुसार सभी ग्रहों ने फल दिया। मित्रों ऐसा लगा कि सारे ग्रह और नक्षत्र भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, उनके आगमन का स्वागत कर रहे हैं। सभी ग्रह उच्च के और इसके अलावा जो ग्रह बचे वो स्वराशि, जैसे चंद्रमा लग्न के अंदर स्वराशि। अब मित्रों जब सब कुछ इतना अच्छा था, सभी ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि हैं, तो मित्रों जब हम भगवान श्री राम का जीवन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भगवान श्री राम को संघर्ष करते हुए देखते हैं, परेशानियां देखते हैं। तो मित्रों जब इतना सब कुछ अच्छा था तो भगवान श्री राम को क्या परेशानी, ये परेशानी क्यों आई? सवाल तो उठते हैं, क्योंकि 5 ग्रह उच्च के, कुछ ग्रह स्वराशि, तो मित्रों फिर परेशानी आनी ही नहीं चाहिए थी। अब मित्रों इसके बारे में विचार करते हैं। लग्न में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग जिससे शोहरत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, एक ताकत मिलती है राजा के समान जीने की। तो मित्रों गज केसरी योग से जो कुछ मिल सकता था वो सब कुछ मिला, लेकिन मित्रों क्षणिक भर का था। कारण मित्रों जब ये राजयोग बना तो राजयोग भंग भी बना। राजयोग को भंग करने वाले भी यहां पर योग बने हैं। मित्रों इस राजयोग पर शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि इस योग पर पड़ी, क्योंकि मंगल लग्न से 7वें भाव में है और शनिदेव लग्न से 4थे स्थान पे बैठे हैं, जो अपनी 10वीं दृष्टि, 10वीं पूर्ण दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। एक शुभ योग पर 2 पापी ग्रहों की दृष्टि, इससे ये राजयोग भंग हुआ और भगवान श्री राम को इस योग का क्षणिक भर का सुख मिला। उसके बाद वनवास। अब मित्रों भगवान श्री राम ने जीवन भर कष्ट पाए, संघर्ष किया। ये हम उनकी कथा में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मित्रों इतने संघर्ष क्यों, इतनी कठिनाइयां क्यों? इसका भी जब हमने कुंडली देखी तो उसमें इसका भी हमें योग मिला। योग था मित्रों गुरुदेव बृहस्पति लग्न में है और 6ठे भाव में 9वीं राशि यानी धनु राशि। षष्ठे हुए गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव बृहस्पति लग्न में, यानी 6-8 का अंतर। मित्रों 6ठा भाव संघर्ष करवाता है, परेशानियों का होता है, रोगों का होता है, दुश्मनी का होता है, शत्रुओं का होता है। अब यहां पर 6ठे भाव में यानी षष्ठे लग्न में बैठ गए, तो मित्रों इस कारण से भगवान श्री राम को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, परेशानियां आई, दुश्मनों से आमना सामना हुआ। यही 6ठे भाव का गुण होता है। तो 6ठे भाव के कारण, क्योंकि षष्ठे लग्न में बैठ गए, इसी कारण से जीवन भर भगवान श्री राम को परेशानी आई, संघर्ष किया। हालांकि 6ठे भाव में जो संघर्ष का भाव होता है, संघर्ष करते हैं, विजय अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष होता है वो अत्यंत ही दुखदायी होता है। तो इस कारण से जीवन भर संघर्ष किया। अब मित्रों दाम्पत्य जीवन का सुख। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति विवाह के योग बनाते हैं, लेकिन विवाह का कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है।
यहाँ पर 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र, और शुक्र यहाँ पर भाग्यस्थान में बैठे हैं उच्च के होकर। लेकिन मित्रों, शुक्र उच्च के होकर अवश्य बैठे हैं, लेकिन उनके साथ युति है केतु की और दृष्टि है राहु की। राहु की दृष्टि और केतु की युति, इस कारण से भगवान श्री राम को दाम्पत्य सुख नहीं मिला। और दूसरा इसका कारण मंगल का 7वें भाव में होना। मित्रों, यहां पर भगवान श्री राम की कुंडली में एक बात और विशेष देखने वाली है कि भगवान श्री राम की लग्न की कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही एक हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है, इसलिए चंद्र कुंडली भी यही होगी और लग्न कुंडली भी यही होगी। अब यहाँ पर मंगल 7वें भाव में है, इसीलिए लग्न में भी मंगली और चंद्र कुंडली में भी मंगली, यानी प्रबल मंगली दोष। इस कारण से मंगल के 7वें भाव के होने के कारण भगवान श्री राम को दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न में बैठते हैं तो उनकी दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर और 9वें भाव पर भी होती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसलिए भगवान के राम के पास अद्भुत विद्या थी, विद्या के धनी थे, ज्ञान था। आध्यात्म की ओर गुरुदेव बृहस्पति ने उन्हें अग्रसर किया। सभी के चहेते थे, ज्ञान बांटने वाले थे, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, साधु संतों का सम्मान करने वाले, साधु रूप में थे। अब मित्रों, राहु तीसरे भाव में उच्च के थे, इसीलिए राहु ने उन्हें पराक्रमी बनाया, अद्भुत पराक्रम दिया। वो पराक्रम हमने देखा, हमने पढ़ा, अद्भुत पराक्रम के धनी थे। अब मित्रों, शनि 14 भाव में थे, इसलिए उनको मातृ सुख में कमी आई, मातृ सुख उनको नहीं मिल पाया। 7वें भाव में मंगल था, इसलिए दाम्पत्य सुख में कमी हुई। 10वें भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे, लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ी। इसी कारण से उनको पिता का सुख नहीं मिला, क्योंकि पिता के कारक ग्रह सूर्य होते हैं। यहां पर पिता के सुख से वंचित रहे। यही कारण थे जिसके वजह से उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मित्रों, इतने संघर्ष के बावजूद भगवान राम ने अपना धैर्य नहीं खोया और जो एक व्यक्ति को करना चाहिए वही सारे काम किए। परेशानियों को सामना किया, धैर्य रखा, सभी का सम्मान किया और अपने जीवन को साधा इंसान की तरह जिया। यही एक अच्छे पुरुष की निशानी होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इसीलिए कहा जाता है। आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसा नाम वैसा काम। तो मित्रों, ये था भगवान श्री राम का जीवन। इस पूरे विवरण से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि आदमी को धैर्य के अनुसार काम करना चाहिए। परिस्थितियां कैसे भी हों, संघर्ष करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।